नमस्कार साथियों, हरियाणा सरकार एक विशेष रूप से हिसार जिले में जमीन अधिग्रहण लैंड पुलिंग स्कीम के माध्यम से नया कार्य करने वाली है। हिसार जिले के नारनौंद तहसील के अंदर हरियाणा सरकार एक विशेष 30 मीटर ग्रीन बेल्ट के साथ में 45 मीटर का वाइड रोड बनाने का कार्य करने वाली है, जो नारनौंद शहर को एक बाईपास की तर्ज पर डेवलप करने का काम करेगा। नारनौंद के अंदर से गुजरने वाले वाहनों को डाइवर्ट करने का काम करेगा और आउटर साइड में बसी किसानों की जमीन के रेटों को एक भारी उछाल तक पहुंचाने का भी काम करने वाला है। इसके लिए सरकार ने हरियाणा के ई भूमि पोर्टल पर जमीन आवश्यकता में प्रस्ताव संख्या 1 और प्रस्ताव संख्या 2 के तहत किसानों से जमीन मांगने का काम किया है, जिनमें 3 गांव भैनी अमीरपुर, नारनौंद और औरंग शाहपुर की लगभग 93.868 एकड़ जमीन को हरियाणा सरकार अधिग्रहण लैंड पुलिंग पॉलिसी के माध्यम से लेने का कार्य करने वाली है। आने वाले समय में नारनौंद के अंदर से गुजरने वाले वाहनों को भारी ट्रैफिक से नहीं गुजरना होगा और इन फ्यूचर बाईपास की तर्ज पर वे अपने वाहनों को बगैर शहर में एंट्री लिए डाइवर्ट करने का भी कार्य कर पाएंगे। चलिए आज की वीडियो में नारनौंद के इस विशेष बाईपास प्रोजेक्ट को लेकर सरकार ने जो जमीन आवश्यकता ई भूमि पोर्टल पर दर्ज की है उसे जानने का कार्य करते हैं। नमस्कार साथियों, हरियाणा सरकार हरियाणा के अलग अलग इलाकों में नई नई परियोजनाओं पर कार्य कर रही है। आज की विशेष परियोजना को हरियाणा सरकार ने ई भूमि पोर्टल के माध्यम से किसानों से जमीन मांगने का काम किया है, जिसके लिए हरियाणा सरकार नारनौंद के यानी कि हिसार जिले के नारनौंद शहर के अंदर एक विशेष बाईपास को बनाने का कार्य करने वाली है, जिसके लिए सरकार ने प्रस्ताव संख्या 1 और प्रस्ताव संख्या 2 को लॉन्च करने का काम किया है, जिसमें प्रस्ताव संख्या 99 और प्रस्ताव संख्या 100 यानी कि 100 नंबर और 99 नंबर को यदि आप चेक करेंगे तो हरियाणा सरकार को वहां पर इन दोनों प्रस्तावों को मिला करके 93.868 यानी कि 93.8868 एकड़ जमीन की आवश्यकता है, जिनमें 3 गांव की जमीन सरकार बाईपास निर्माण के लिए लेने वाली है, जिनमें भैनी अमीरपुर, नारनौंद और वर्तमान में औरंग शाहपुर गांव की जमीन सरकार लेने का कार्य करने वाली है। नारनौंद में विशेष बाईपास को बनाने का कार्य सरकार करने वाली है, जिस बाईपास को एक विशेष रिंग रोड के रूप में सरकार बनाने का कार्य कर सकती है। यह बाईपास V1A के नाम से बनाया जाएगा, जिसे आप मास्टर प्लान परियोजना में भी चेक कर सकते हैं। पेरिफेरल रोड 45 मीटर वाइड रोड होगा, यह रोड 45 मीटर चौड़ा रोड होगा और इसके आउटर साइड में 30 मीटर की ग्रीन बेल्ट को बढ़ाने का विशेष कार्य किया जाएगा। चलिए प्रस्ताव संख्या 1 और प्रस्ताव संख्या 2 को भी बारीकी से जानने का काम करते हैं। नारनौंद के इलाकों में ई भूमि पोर्टल के माध्यम से सरकार ने 99 नंबर को जब आप देखेंगे तो वहां पर पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट यानी कि B&R डिपार्टमेंट हरियाणा को प्रस्ताव संख्या 1 के तहत जमीन की आवश्यकता है। जमीन की बात करें तो यहां पर पहले प्रस्ताव में 51.418 एकड़ जमीन की आवश्यकता है। इसके बाद यह जमीन हिसार जिला, तहसील नारनौंद और 3 गांव की जमीन प्रस्ताव संख्या 1 में ली जाने वाली है, जिनमें भैनी अमीरपुर गांव, नारनौंद गांव ही कह सकते हैं क्योंकि नारनौंद रूरल का एरिया आ जाता है। इसके बाद औरंग शाहपुर गांव, 3 एरियाज की जमीन सरकार को चाहिए, जिसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन संख्या JFEK 768617 JF यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। मेमो नंबर की बात करें तो ACS नंबर 13/49/2019 फिर माइनस का निशान B&RW, यहाँ पर आपको मेमो नंबर दिखाई दे रहा होगा। उद्देश्य नया बाईपास रोड। अब बात करते हैं प्रस्ताव संख्या 2। प्रस्ताव संख्या 2 में आपको 100 नंबर देखना होगा, जिसमें पब्लिक वर्क B&R डिपार्टमेंट हरियाणा, इसमें 42.450 एकड़ जमीन की आवश्यकता है, जिसमें जिला हिसार, तहसील नारनौंद और गांव भैनी अमीरपुर और नारनौंद। रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर डिफरेंट हो जाता है पहले से, क्योंकि दूसरा प्रोजेक्ट या प्रस्ताव संख्या 2 है, जिसमें JTAN 7274565 यहाँ पर आपको नंबर दिखाई देगा, F लास्ट में बोलते हैं। इसके बाद ACS नंबर की बात करें तो कुछ हद तक सेम रहेगा, जिसमें 13/49/2019। इसके बाद माइनस के बाद वहाँ पर 2 वहाँ पर B&R था, यहाँ पर 2 B&RW डिपार्टमेंट यहाँ पर रहने वाला है। न्यू बाईपास रोड का निर्माण यहाँ पर होगा। अगर मास्टर प्लान परियोजनाओं में देखें तो नारनौंद की मास्टर प्लान परियोजनाओं में नारनौंद शहर के ड्रेन या नहर के साइड में एक साइड से बाईपास का निर्माण और अपोजिट साइड से 2 बाईपासों के निर्माण होंगे, यानी V1A रोड
वर्तमान के नारनौंद शहर के दोनों साइड के एरियाज को कनेक्ट करने के लिए बनाया जाएगा। मास्टर प्लान परियोजनाओं में साफ तौर पर दिखाया गया है कि ये रोड पूरे शहर को डाइवर्ट करने का काम करेगा। वर्तमान में नारनौंद के मैप को यदि आप देखें तो आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें नारनौंद शहर के मिड से ही रोड क्रॉस कर रहा है, यानी कि शहर के अंदर से ही लोगों को रोड क्रॉस करके अपोजिट दिशा में जाना पड़ता है। जिन्हें शहर में नहीं घुसना होता उन्हें भी शहर के अंदर से ही जाना पड़ता है। जब नारनौंद को नया बाईपास मिल जाएगा तो इन फ्यूचर वाहनों को डाइवर्ट करने में मदद मिलेगी। नारनौंद मास्टर प्लान के अनुसार नए सेक्टरों के डेवलपमेंट में मदद मिलेगी और नारनौंद को बाईपास मिलने से आउटर में बसी किसानों की जमीनों के रेटों में भी भारी उछाल आपको देखने को मिलेगा। यहां पर हरियाणा सरकार ने किसानों को 30 तारीख छठा महीना 2025 तक आवेदन करने के लिए अप्लाई का ऑप्शन ओपन किया है। यदि किसान जो भैणी अमीरपुर, नारनौंद और औरंग शाहपुर गांव के हैं, जिनकी जमीन इस बाईपास के अधीन आने वाली है, वो यदि अप्लाई करना चाहते तो 3/6/25 तक अपने मोबाइल नंबर, अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने दस्तावेजों के साथ में अप्लाई कर सकते हैं। सरकार यहां पर उनके सामने 2 ऑप्शन को प्रस्तावित करने का काम करने वाली है। एक जमीन बेचने का ऑप्शन आता है, दूसरा ऑप्शन आप लैंड पुलिंग स्कीम के साथ में चलना चाहते हैं तो दोनों ऑप्शन के माध्यम से जो भी किसान अप्लाई करना चाहता है नारनौंद का, वो अप्लाई कर सकता है। अब उद्देश्य की बात करते हैं। सरकार यहां पर नए शहर को बढ़ाने के लिए, नए इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने के लिए, वर्तमान में शहर के ट्रैफिक को कम करने के लिए इस विशेष उद्देश्य पर कार्य कर रही है। सरकार आने वाले समय में नारनौंद को एक छोटे कस्बे, विशेष साफ सुथरे कस्बे के रूप में डेवलप करना चाहती है, जिसके उद्देश्य से सरकार ने इस विशेष परियोजना को लैंड पुलिंग स्कीम के तहत किसानों से जमीन मांगने का काम किया है। अब ये देखने का विषय होगा क्या कितने किसान जमीन अप्लाई कर पाते हैं, कब तक जमीन लेने की प्रक्रिया सरकार पूरी कर पाती है, नारनौंद में किस प्रकार नया विकास सरकार के समक्ष आगे आता है, या सरकार जल्द से जल्द नारनौंद के विकास को लेकर नए बाईपासों का निर्माण कार्य करने वाली है। अब वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और वीडियो यदि अच्छी लगी तो नारनौंद, भैणी अमीरपुर, औरंग शाहपुर और नारनौंद शहर से जुड़े लोगों के साथ में शेयर करने का काम जरूर करें, ताकि उन्हें भी पता लग पाए कि उनके शहर में नए बाईपास को बढ़ाने की विशेष योजनाओं पर सरकार वर्तमान में कार्य कर रही है।